अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खावर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर एक सबसे अहम मौजू जो ज़ेर बहस है वो एक ही है कि क्या मुल्क के अंदर जो आइन इस वक्त मौजूद है उसके ऊपर कुल्ली तौर पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। नाजरीन, मैं भी अब 50 साल का होने वाला हूँ। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं जब भी मुल्क के अंदर कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल पैदा हुई है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुख्तलिफ औकात में हमने देखा जमहूरियत रही, जो उसके बाद डिक्टेटरशिप भी आई, जनरल मुशर्रफ हों, जनरल ज़िया से ऑनवर्ड जब हम पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। मुल्क हमारा हमेशा नाजुक दौर से ही गुजरा, लेकिन वो नाजुक दौर को एक मुख्तलिफ नोयत का था। आजकल जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं नहीं समझता, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश की कि जो जमहूरी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हम पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बाकी भी जो दुनिया के ममालिक है जहाँ पे चलें बराए नाम ही जमहूरियत चल रही है, क्या वहाँ पे इस तरह का एक मुज़ीका एज जो आइनी बहरान पैदा हो सकता है? आइनी बहरान किस नोयत का है? नाजरीन, इस साल जो है हम पाकिस्तान के अंदर 73 का जो आइन है उसकी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और 1973 आइन के तहत उसके अंदर बड़ा ही वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई असम्बली तहलील हो जाती है, उसका जो लीडर ऑफ द हाउस जो है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर असम्बली को तहलील कर देता है, उसके बाद वहां पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। कोई दूसरी राय है ही नहीं, आप किससे भी बात करें। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पंजाब असम्बली को तहलील हुए जो है 41 दिन गुजर चुके हैं, बाकी 49 डेज हैं उसके अंदर आइनी तौर पर वहां पे इंतखाब होना है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वहां पे 37 दिन गुजर गए हैं और इंतखाबात के लिए बाकी 53 दिन बाकी हैं। नाज़रीन, ये क्यों एक इंतहाई एक अनप्रेसिडेंटेड एक यूनिक किस्म का आइनी बहरान है? उसकी वजह यह है कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, लेकिन उसको भी हमने मुतनाज़ा बना दिया है और इस सेटल्ड प्रिंसिपल्स, इस असूल को तय करने के लिए इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की मुल्कत खुदादादे रियासत जो है, रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सेटल्ड प्रिंसिपल को लेके फिर बैठे हुए हैं कि जनाब आला, ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, क्या ये 90 दिन के अंदर ही होने हैं? किसने करवाने हैं, कैसे करवाने हैं? 3 जो बुनियादी सवाल सो मोटो नोटिस से लिया हुआ चीफ जस्टिस साहब ने, उसके क्या है? सवाल नंबर 1 है कि आइन में बताई गई मुख्तलिफ सूरतों के मुताबिक किसी सूबाई असम्बली की तहलील पर उसके आम इंतखाबात की तारीख देना किसकी आइनी जिम्मेदारी है और किसका आइनी इख्तियार है? दूसरा सवाल, ये आइनी जिम्मेदारी कैसे और कब निभाई जानी है? वैसे आइन के अंदर ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। तीसरा सवाल, आम इंतखाबात जो मुनक़द करवाने के लिए वफाक और सूबे की आइनी जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ क्या हैं? इसके ऊपर एक 9 मेंबर बेंच बनाया गया जो है इस सो मोटो नोटिस को लेके। चीफ जस्टिस साहब जो कि मास्टर ऑफ द रोल्स हैं, मास्टर ऑफ द रोल्स का मतलब ये होता है नाजरीन, चीफ जस्टिस के पास ये कुल्ली तौर पर इख्तियार होता है कि जो भी उन्होंने बेंचेस बनाने हैं वो ये चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बनाते हैं, किस केस को किस बेंच ने सुनना है। ये एक इख्तियार आइनी कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब के पास है। अब ये जो 9 मेंबर बेंच बना है, आज इसकी हेयरिंग शुरू हुई। वहां पे अयाज नाइक साहब जो हैं वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने एक मुश्तरका बयान पढ़ के सुनाया, वो आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने एतराज़ कर दिया बेंच के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है। ये फारूक नाइक साहब ने कहा, नहायत एहतराम से जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ कर रहा हूँ। फारूक नाइक साहब ने नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। मुश्तरका बयान फेयर ट्रायल के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब अलग हो जाएं। जस्टिस एजाज और जस्टिस नकवी साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिखा था, ये जो 2 मेंबर बेंच का नोटिस था कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। इंसाफ की फराहमी फेयर ट्रायल तनाजर में दोनों जजेस की बेंच में नहीं बैठ सकते। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस जमाल मंदोल खेल साहब ने भी एक नोट लिखा था, वो भी पढ़ के सुनाया गया फारूक एच नाइक साहब की तरफ से। क्या आपके पास वो नोट है? चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा। फारूक एच नाइक साहब ने कहा, जी वो मैं नोट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये नोट आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है? सवाल किया चीफ जस्टिस साहब ने। जी ये नोट मेरे पास मौजूद है, फारूक एच नाइक साहब का जवाब। अच्छा, ये नोट हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, हमने नोट को ऑर्डर का हिस्सा बनाना था लेकिन कल का सामने नहीं आया।
जी जज साहब ने वहां पर रिमार्क्स दिए, ये नोट तो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत ही नहीं हुए। ये बड़ी अजीब बात वहां पे सामने आई। चीफ जस्टिस साहब ने दरखास्त है मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाएं। ये जो फारूक नाइक साहब की कहा गया की तरफ से, हम पहले केस में काबिल समात होने पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, पहले मुकदमे के काबिल समात होने पर दलाइल सुनेंगे, फिर दीगर मामलात की तरफ आएंगे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, सबसे पहले तश्कील का मामला है, ये देखना है कि बेंच की तश्कील कैसे हुई। जो फारूक नाइक साहब की सदा, पहली चीज फारूक नाइक साहब ने जो हुक्म पढ़ा है वो 16 फरवरी का है, आज खुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया, चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया। इसी दौरान बहुत से संजीदा मामला हमारे सामने आए हैं। एक सदर की जानब से तारीख देना, दूसरा स्पीकर्स केपी और पंजाब की तरफ से दरखास्त का आना। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, आपको मालूम है इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस साहब के अहम रिमार्क्स थे। अब 16 फरवरी का फैसला आया है और 22 फरवरी को आज़ाद नोटिस दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से अदालत इन दरखास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से केस की समाअत जो है अब सोमवार को 11:30 बजे तक पोस्टपोन कर दी गई है। हमने आज दावत दी है फैसल चौधरी साहब को, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आज पीटीआई को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर ये जो सारे का सारा मामला है, अब इसको हम क्या समझें? हम एक अदना सियासत के तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म के होने के नाते, जो कि सतही तौर पर चीज़ें हम देखते हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के मामले के ऊपर 9 जजेस साहिबान का बैठना, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो है दस्तो गिरबां हुई हैं और पूरी दुनिया के सामने हम एक मजाक बना हुआ है, एक मुल्क के पाकिस्तान को हमने मजाक बना दिया हुआ है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अदालतों से, पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी तमाम अतराफ से जो है हाथ बांध के ये गुजारिश ही कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? देखिए खावर साहब, देखना क्यों बात तो ये है कि अदालत को 9 मेंबर बेंच को क्यों आना पड़ा। 9 मेंबर बेंच को इसलिए आना पड़ा और बैठना पड़ा कि आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। 2 ऑफिसेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, गवर्नर्स की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इंटरफेयर करके एक टाइम पीरियड वहाँ पे रखा। 2 स्पीकर हजरात ने केपी असेंबली के, जो कि कस्टोडियन, स्पीकर को लीगली और पॉलिटिकली असेंबली का कस्टोडियन समझा जाता है, वो उनके बिहाफ पे आए हैं कोर्ट के सामने। ये बड़ी एक दिलचस्प तारीख है। देखने वालों को मैं ये बता दूं कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ से पहले में असेंबली तोड़ी गई, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो है, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ 56 में लगाया, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान उस वक़्त पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर थे और उन्होंने ये मुकदमा जो है ये पहले चला कराची में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आया और मुनीर, जस्टिस मुनीर, जिनको तारीख़ में बहुत ही बुरे नाम से याद किया जाता है, तो उन्होंने नज़रिए ज़रूरत के तहत उस असेंबली को रिस्टोर करने से इनकार किया और डेमोक्रेसी को उन्होंने तहे तय कर दिया। तो कल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, बिल्कुल सही, यानी ये रिपीट हो रहा है, यानी वहाँ पे स्पीकर जो है वो आए हैं। और आज उन्होंने कहा कि आइन ने दरवाज़ा खटखटाया। ये बड़ी 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 अहम बात है, ये बड़ी तारीखी बात है कि आप मुसलसल देखिए खावर साहब, ये नहीं हो सकता किसी भी जमहूरी मुल्क में कि आइन भी रहे और उस पर अमल दरामद ना हो और अदालतों को ये सियासी तौर पे जो है वो टारगेट करके ये मुतालबा किया जाए कि आइन पे अमल ना किया जाए। अच्छा, ये बड़ी जो अहम बात ये है कि वो चले, ये एक आइनी मसला पैदा हो गया। अच्छा साहब, ये जो सूरत आपने सुनी फैसल चौधरी साहब की बात, मसला ये नहीं है कि चलें ठीक है, गवर्नर साहिबान कह रहे हैं कि जी हम नहीं ये कर सकते, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है हम नहीं कर सकते, जो है सदर पाकिस्तान का हुक्म भी वो नहीं मान रहे, बात होगी, मान लिया जनाब आला, एवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। अब चौधरी साहब, जो सबसे अहम मसला ये है, इसके ऊपर आपका कमेंट मैं चाहूंगा, वो ये है कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, JUIF और नून लीग ने जो मौजूदा 9 मेंबर बेंच है उसमें जो 2 मौजूद जजेस साहिबान हैं उनके ऊपर एतराज कर दिया है। तो अब ये कैसी, मुझे लगता है कि रवायत पड़ने जा रही है, कल को एक और बेंच बनेगा उसके ऊपर PTI एतराज कर देगी,
जो है 3 दिन बाद कोई और बेंच बनेगा, उसके बाद कोई और लोकल पार्टी जाके कर देगी। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक उज़्वे मुअत्तल बनाने की रवश पे चलने वाले हैं? देखें, 3 बातें हैं बड़ी अहम। पहला तो ये जो बेंच है जिसके सामने ये असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन की डेट ना देना वो इशू आया है, तो ये इशू किसी के खिलाफ नहीं है। आइन और कानून पर अमल दरामद का, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसल चौधरी एंड खावर गुमन, बोथ ऑफ यू विल बेयर मी आउट, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि आज आइन जो है वो हाथ बन के एक फरियादी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। कोई पार्टी, कोई फर्द यहाँ नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि कल जो हमले कराए गए एक खातून लीडर की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 जजेस पर, उसका कोई जवाब नहीं है। ये रिडिक्यूल करना चाहते हैं, मॉकरी ऑफ द प्रोसेस चाहते हैं। ये नजर आ गया है। माफ करना, ये कानूनी बात नहीं मैं करने लगा। आज इन तीनों के इस बयान के बाद साबित हो गया कि ये किसी सूरत में मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहते। और किस लिए जाके वहां उधर इस क्वेश्चन तो इतना है कि डेट देनी है इलेक्शन की कि नहीं देनी, इनके तहत काम होना है कि नहीं होना। इसमें इनको कहां से, मैंने कहा इनका कौन सा ग्रीवेंस पैदा हो गया कि जाके एप्लीकेशन दे दी है कि फलां जज ना बैठे और फलां बैठे और फलां ना, और एक्चुअली दे आर अटैकिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर इन अपना हलवा मांडा। ये चाहते नहीं कि इलेक्शन हो। ये इन्हीं के इन्फ्लुएंस में इस्लामाबाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो डेट नहीं दे रहा। इन्हीं के इन्फ्लुएंस के तहत मुकर्रर करदा गवर्नर ऐसा कर रहे, वरना कोई जवाब नहीं था। जैसे ही असेंबली टूटी थी उसी वक्त उसकी डेट आनी थी इलेक्शन की, और केयर टेकर जो बनाया वो आपके सामने है। वो एक महीने के ऑर्डर निकाल रहे हैं पीटीआई वालों के। मैं हैरान हूं कि भाई निगरान हुकूमत का ये क्या काम है। तो मैं मुख्तसर ये कह रहा हूं चौधरी साहब, आपको वाकई इल्म है कि लाहौर के अंदर एक निगरान हुकूमत काम कर रही है? हमारे पास जो इतलात है, निगरान हुकूमत तो वैसे बराए नाम है, वो तो ऑन पेपर्स है निगरान हुकूमत। वो निगरानी के अंदर हुकूमत एक काम कर रही है, वो आपको पता नहीं है वहां पे नीचे जो ऑफिसेज है? नहीं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, बाय ऑल मींस इट इज नॉट केयर टेकर गवर्नमेंट, नीदर हियर नॉर इन केपी। माफ करना, ये बहुत बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं फैसल चौधरी साहब, ये अब आइन से बाहर तो निकल गए आप। 90 दिन में तो इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। ये ड्रामा क्या है, मुझे कोई समझा दे आप। अच्छा, नहीं जानना चाहती। अब वो जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि पंजाब की असेंबली को तहलील हुए 41 डेज हो गए हैं, बाकी रह गए 49 डेज। तो इलेक्शन लॉज के अंदर कितने दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन स्केड्यूल, उसके बाद सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए? नॉर्मली जो है, देखिए जो पीछे मिसालें मौजूद हैं, 36 दिन दिए जाते हैं प्रोसीजर्स के लिए। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना होता है। 60 दिन में भी हो सकता है, 30 दिन में भी हो सकता है, बशर्ते कि अगर आपकी तैयारी मुकम्मल हो। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब कासिम सूरी वाला केस हुआ था उसमें तो ये बयान दिया हुआ है कि साथ में यानी नवंबर 2022 तक वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। तो उसमें उनकी स्टेटमेंट है चीफ इलेक्शन कमीशन की, उससे वो डिविएट नहीं कर सकते। तो वो उनको तो मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। देखिए, ये अगर ये इलेक्शन में 90 डेज की जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये अगर इसको आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट करेगी तो जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको सजा भी मिलेगी। अब ये इतराज़ जो उन्होंने किया कल वो मोहतरमा ने जलसे में, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मुज़ाहिर नकवी साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने कभी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला दिया ही नहीं, ना केस सुना आज तक। वो तो 2018 में तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे ना, वो तो बाद में आए ऊपर। इजाजुल हसन साहब मैंने 5 वो मेंबर बेंच थे जिनका वो हिस्सा थे, जिन्होंने पनामा का वो दूसरा फैसले में इन्होंने दिया। और बड़ी वो पहले में जो पहले 2 जज साहबान ने फैसला दिया, इन्होंने उनसे डिसएग्री कर दिया और डिसएग्री करके मजीद जो है तहकीक मांगी जिसके लिए टाइम। फिर जो ये यूनिफॉर्म में जिनकी तस्वीर चलाई गई वो उस वक्त तो वो अपनी पोजीशन पे ही नहीं थे, ही वाज वर्किंग समवेयर एल्स। सो ये इनको किसी ने पटी पढ़ाई
और इन्होंने 8 जो है वो जैसे लाहौरी वो ड्रामा है। तकरीर बड़ी गलत उनको किसने नहीं, उनको तकरीर अच्छा देखें, एजाजुल एहसन साहब के हवाले से बात की गई कि जी वो उनको चीफ जस्टिस बनना है। खावर गुमन साहब, वो तो एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, रियासत का सबसे बड़ा अदारा है, एक सीनियरिटी उस का पर हम प्रिंसिपल लोग है। के लिए इन लोगों के गले में रस्सा डालना नहीं चाहिए जो हमले कर रहे हैं। सर चौधरी साहब, Ridicule कर रहे हैं। इनका आपसे ज्यादा कौन जानता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ था? ये जो खोसा साहब ने सिसिलियन आप माफिया एक का और वर्ड कराना यूज किया चाहते है, हैं। ये अपने अमल से हरफ ब हरफ उसकी तस्दीक करते हैं। हर एक मंसूबा को ये अमली जामा पहनाते हैं जो कि एक माफिया की तर्ज के अच्छा ऊपर किया जाता वो है। फैसल जोशी साहब, ये जो जस्टिस मंदो खेल साहब का नोट है, ये जरा चूंकि आपने वो सामने देखा जो हुआ, वो हुआ क्या बुनियादी तौर पर? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब आला ये नोट का ये आपके पास कैसे पहुंच गया? जो नाइक साहब से पूछा, ये तो अभी हमारे पास भी नहीं आया, ये क्या हुआ माजरा? देखिए इसमें वो जब वो उन्होंने नोट पढ़ना शुरू किया तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये इस्तफसार किया कि ये नोट आपके पास कैसे पहुंच गया। आप खबर साहब कल कुछ साफियों की टाइमलाइन देखिएगा, ये कल ट्वीट भी हुआ है। हाँ वो देख रहा था मैं ये सोशल आपने मीडिया। देखा होगा। अच्छा मतलब ये कौन लीक कर रहा है? देखिए इस पे भी बड़ी अदब के साथ ये बात हमें सुप्रीम कोर्ट बहसियत अदारा, मैंने सुबह भी कहा कि हमें उन पे पूरा एतबार है, हमें तमाम जजेस के तमाम ऊपर judges अक्रॉस पे द बोर्ड उसके हमें उस पे ऊपर कोई किसी को इतराज है तो वो इन राइटिंग writing कोई एप्लीकेशन दे सकता है, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई रेफरेंस कर सकता है, लेकिन आप जलसों के अंदर ये बात नहीं कर उसमें भी सकते। आप इल्जाम लगाएं जैसे आप उनके ऊपर और साबित ना कर सकें और आप यू कैन गेट अवे विद दैट, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी भी मौजूद जज के ऊपर आप लगा दें। और जिस तरह से ये कर रहे हैं, अब इनकी आप दरखास्त पढ़ लें, उस दरखास्त में मासवाए पॉलिटिकल एम्बिशंस के या अगराज़ो मकासद जो है चौधरी साहब, उसके अलावा कोई सॉलिड रीजन नहीं है लीगली। ये आपको रीजन देते हैं, मरियम साहबा ने जो रीजन दिया, सुने जरा, एक मिनट सुन लें फिर आप। इज्जत माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया। वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब के सामने जब ये नोट पढ़ा गया जस्टिस मंदो खेल साहब का, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फरमाया, जनाब आला ये जो आप पढ़ रहे हैं ये एक 16 को रिकमेंड किया था जस्टिस मंदो खेल साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कि ये जनाब आला ये मफाद आमा का मामला है, इसके ऊपर 100 मोटर नोटिस लें 90 दिन के अंदर। मुजाहिर अली नकवी साहब, तो इसके ऊपर जो है 100 मोटर नोटिस लेने की जरूरत है। उसके बाद 16 को उन्होंने ये एक एडवाइस किया, रिकमेंड किया। अब ये नोटिस लिया गया 22 को। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया कि मीनवाइल हमारे पास सदर पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर पहुंच चुका हुआ है। मीनवाइल 2 स्पीकर्स, कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वो उनके जो स्पीकर साहिबान हैं उनकी तरफ से हमारे सामने एक एप्लीकेशन आ चुकी हुई है। हमारे पास इस्लामाबाद बार जो काउंसिल है उनकी तरफ से एक पिटीशन आ चुकी हुई है कि मुल्क के अंदर आईनी इनहराफ हो रहा है, आर्टिकल 105 का, आर्टिकल 224 का, जिन किताबें जो तहलील शुदा असम्बली हैं वहां पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। लिहाजा ये हमने खाली सिर्फ वो जो 2 मेंबर बेंच ने रिकमेंड किया था, एडवाइस किया था, उसके ऊपर नहीं, हमने सारे मामलात को देखना है। तो लेकिन ये जो मरियम साहब बात कर रही हैं जनाब आला, वो सीसीपी और डोगर और उसके बाद ये अजीब करेक्शन है, मुझे कुछ वैसे समझ नहीं आ रही। नहीं, उसका उनको खुद भी समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रही है। मैं उनकी जो गुफ्तगू है उसको संजीदा लेना भी मतलब बड़ी ज्यादती की बात है। जो वो गुफ्तगू, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर अगर बड़ी पार्टी की अपना वो इस तरह की कोई भोंगिया मारे या कोई अपना इलॉजिकल बात करे रह गई है तो हुकूमत मतलब जो चला रहे हैं इस वक्त, ये तो कोई बात नहीं है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी डोगर का ये पहली दफा हुआ है। ये जो जजेस के नोट्स आए हैं, जब ये SMC 4 लिया गया था कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर, वो कैसे हुआ था? आपने उसका ऑर्डर पढ़ा? उस ऑर्डर में ये लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने, उस वक्त भी उमर अता बंदयाल साहब थे, कि 9 जजेस मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा जी ये रूलिंग उन्होंने दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, तो ये मामला हुआ है, तो इसकी बुनियाद पे हम बेंच बना रहे हैं। और वो आपको पता है कि वो सैटरडे को भी और मतलब संडे को मतलब मामलात हुए थे।
बिल्कुल सही। मतलब आप, और फिर ये आज चीफ साहब ने ये रेफर भी किया है कि जो उस वक्त फैसल आपके साहब, और ये जो जब मौजूद मरियम साहब थे उस मैच में शामिल थे। जी चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब और खावर गुमन साहब, माफ करना, मरियम का जो भी बयानिया था, वोट को इज्जत दो, फलान डमकान हमले, वो हो गए नाकाम। उनकी जो पूरे मुल्क के दौरे हैं उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, और वो टेंट लगा के कन्वेंशनों के नाम पर आग उगलती हैं और टेलीविजन पर बयान दे। उनको अदलिया के खिलाफ अपना एक बयानिया बनाने के लिए एक ढकोसला चाहिए था, वरना इस बेंच का तो काम है, या किसने, गवर्नर ने अनाउंस करने हैं इलेक्शन, या इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, या सदर ने जो डेट दी है उस पर कराना है। वहां तो कोई और चीज है ही नहीं है, किसी पर ना कोई किसी फर्द पर हमले हो रहे हैं, ना किसी का केस वहां सुना जा रहा है। अच्छा जो इनको जो मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन ये लाहौर वालों के पास क्या गिद्दर सिंगी है? आपने 1997 में भी आके मारा हमें इस्लामाबाद में, जो आके वो तो फिजिकल हमला हो गया। अब जो है आप हर रोज जिस तरह तकारीर के अंदर इनके वज़रा और सारी चीजें सामने है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी रिसेंटली कहा है, उसके बाद मरियम साहबा का बयान, तो ये लाहौर में रह के क्या चक्कर है? कोई नोटिस भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल तो में। फैसल साहब, अभी जजों के खिलाफ जो ये गालियां दी गई हैं, माफ करना, तो उस पर अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जनाब ये एक्शन होगा, आप देखेंगे। बड़े तहम्मुल से जज साहबान चल रहे हैं, जज साहबान बड़े ऑनरेबल और डिग्निफाइड तरीके से चल रहे हैं। ये जो इन्होंने मामलात किए हैं, ये तो इनकी घबराहट यहाँ हो रही है। ये मामला अनसेटल्ड नहीं जाएगा, इसको एड्रेस किया जाएगा। बल्कि आज जब वहाँ पे एक वकील साहब ने ये कहा, अजहर सदीक साहब ने शेख रशीद साहब को रिप्रेजेंट करते हुए, कि उन्होंने ये कहा, तो चीफ साहब ने कहा इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो देखिए, पहले मामला ये है, पहले मामला अवाम का देखना चाहिए जजिस को, और इसमें तमाम जजिस को अपनी ज़ात से भी ऊपर होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे आपके 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं वो दफन हो गए हैं, उनको जिंदा करना है। उनको 2 ऑफिसर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की उन शिकों से सांस निकाल लिया है, उसमें रूह भरनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है। वो जय साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हकान अब्बासी साहब कहते हैं कोई तकारीर के अंदर हो जाता है, सुने जरा। ये सियासी बात है, सियासी जलसे हैं, उनमें बात करनी बार आदमी करता है, तो उन्होंने बात पहले भी कर दी, आज फिर कर दी है। इसको आप बहुत मुख्तलिफ पहलुओं से देख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहां पर जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, उसकी बात तो करनी पड़ती है। मसला यह है कि 1997 में एक फिजिकल अटैक हुआ, उसके बाद मेरे सामने एक क्लिपिंग पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार, इसका भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक था, और फायर हुए और उसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर फायर किया, उसका एक अपना एक नुक्ता नज़र था। तो हम पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। खुदारा हमारे मुल्क के अंदर आइन है, कानून है, जिसके ऊपर अमल दरामद होना है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुने, वो भी इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। ने मेरे कायद को मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। तो चौधरी साहब, दोनों चौधरी साहब आना है, दोनों से मैं कमेंट चाहूंगा। पहले फैसल चौधरी साहब से, वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे खिलाफ इस तरह की बात करेंगे तो ट्रेस पास करेंगे तो हम भी ट्रेस पास करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? नहीं, देखिए ये तो घबराहट की निशानी है। ये उनको पता है आइन उन्होंने मुअत्तल किया, आइन उन्होंने मुअत्तल किया, और उनको अब ये लग रहा है कि आइन ने जब अपना रास्ता लेना है, जब कानून ने अपना रास्ता लेना है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। खावर गुमन साहब, आइन को मुअत्तल करके कोई बंदा जो है ना, ये जो वो बिल्कुल वॉक अवे नहीं करेगा, इसकी सजा भी होगी, इसकी ऊपर जो है मुकम्मल मामलात भी होंगे, और अवाम इसका फैसला करेगी। जो आने वाली हुकूमत है पंजाब की पाकिस्तान में, वो अगर आइन की इसकी जो है जिस तरह से ये पामाली हुई है, अगर उसको ये नहीं कर सके ना रीएड्रेस, और इसको ठीक नहीं कर सके, तो फिर जैसे पहले आमिर जो फारिग होते रहे, तो ये कोई तरीक़ेकार है कि आपको आइन में एक मैंडेट देता है और आप जो है वफाकी वज़रा बैठ के उसकी तकरीर की नीयत भी है ना, उसमें अमल भी हुआ है, और ये सारे मामला टेक अप होंगे जी, ये ऐसे नहीं जाएंगे। जी जो साहब, फैसल साहब,
ये करना क्या चाह रहे हैं, ये मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें। सर ये तबाही करना चाह रहे हैं, पहले सुप्रीम ये- कोर्ट को तकसीम करके पाकिस्तान में आइन को अज़्म मुअत्तल करना चाह रहे हैं, और क्या, और अपनी वो आपने कहा जो हलवे मांडे उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं। तो कोई नहीं इनके हाथ नहीं अगर रोकने वाला। सर ये इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट रोकेगी, अवाम रोकेगी, अच्छा। आप रोक रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है। आज जस्टिस अतर मनीला साहब ने बात की कि एक फुल मेंबर बेंच बना दिया जाए, बात हुई, उन्होंने कहा, लेकिन आज पार्लियामान के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लार्जर बेंच की बात की, उनकी ख्वाहिश सुने वो क्या फरमा रहे हैं। ये मसला जो है नौ काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट का जो है मुतकाजी है। मेरी दरखास्त है अदालत उज़्मा के आगे पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। जिन्होंने अच्छा नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट। फैसल चौधरी साहब का भी कमेंट चाहूंगा। चौधरी साहब, 2012 को शायद असर खान केस के अंदर एक फैसला आया था, और वो भी 184(3) के आया था, और उसके अंदर मैं जजमेंट पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1990 was subjected to corruption and the corrupt practices. As in view of the overwhelming material produced by the parties during hearing, it has been established that the election cell, वो सारा एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह पैसे प्रोवाइड किए गए जो एक पॉलिटिकल पार्टी को, IJI को, उसके अंदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, फिर वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बने, और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जनाब आला इनके खिलाफ कोई FIA कोई करे, इन्वेस्टिगेशन और कोई करार वाक़या सजा। तो ख्वाजा साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा 2016 की बजाय 2012 तक आ जाए, ज्यादा पीछे ना है। जो इन्वेस्टिगेशन आपने पुराने का सारे ये आपने कच्चा छट्टा निकालना है। आप पनामा पे इनके इत्तेहादियों के जो फैसले के बाद उनके बयान देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भंगड़े डालते थे, वो आप निकाल लें। तारीख है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये तारीख अब वो नहीं आती जिसमें कोई हेरा फेरी हो। 2000 के बाद जब से सोशल मीडिया और ये चीजें आई हैं ना, खावर गुमन साहब, साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आप और मैं जो आज बात कर रहे हैं, ये हमारे आने वाली नस्लें देखेंगी कौन कहां पे खड़ा था। तमीजुद्दीन तो जिसने किताब पढ़नी उसको पता है। जी फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाजरीन, असल यही है कि आइन के ऊपर कौन अमल कर रहा है, कौन करेगा, कौन आइन के साथ खड़ा होगा, कौन राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा होगा। अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है किस बयानिए को जगाना चाह रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, जो रिसेंटली एक बयान दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और उसके बाद ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब के अंदर वो प्रेसिडेंट भी हैं, और ज़ाहिर है नून लीग इस वक्त पंजाब सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी है। उनके मुताबिक जो है इस वक्त मुल्क के अंदर कोई आइनी और कोई कानूनी कोई सियासी जंग नहीं हो रही, वो एक मुख्तलिफ जंग की बात कर रहे हैं, एक मुख्तलिफ दुश्मनी की बात कर रहे हैं। सुना ज़रा। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है, तो अब जब उसने दुश्मनी कायम कर दी है तो फिर दुश्मनी के जो है वो अपने असूल और अपने कायदे होते हैं। हम तुम्हें अपना सियासी मुखालिफ समझते थे, मुसलसल अपनी हठधर्मी से, अपनी बदजुबानी से, अपने इंतकामी हथकंडों से जो है वो तुमने इसे सियासी दुश्मनी बना दी है। अब अगर हम तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर तुम हमारे मतलब जो है ना वो कोई खैर की बात ना सोचो। तो दुश्मनी तो फिर चौधरी साहब दुश्मनी की ही तरह निभाई जाती है। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामुल कुरैशी साहब के साहबजादे लाहौर के अंदर। अब उनसे पूछेंगे, वो तो आईनी और कानूनी जंग लड़ने के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने आप को जो है अदालतों के सामने, कानून के सामने, आइन के सामने, पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जेल बरो तहरीक कहाँ तक पहुंची है, और इस वक्त जो सीनियर पार्टी लीडरान है उनको कहाँ कहाँ रखा हुआ है और किस कानून के तहत रखा हुआ है। जी ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो पार्टी लीडरान हैं शामुल कुरैशी समेत, वो कौन कौन सी जेलों के अंदर हैं और उनको किन दफात के तहत ये मुख्तलिफ जेलों के अंदर और उन केसेस के अंदर वहां पे रखा हुआ है। खबर भाई देखिए, जहां तक तो जेल भरो तहरीक का सवाल है, तो जेल भरो तहरीक जो है अपने जोरों शोर से चल रही है। आपने देखा लाहौर से शुरू हुई, पेशावर गई, हजारों लोग बाहर निकले, आज पिंडी में गई, आज भी बहुत बड़ा जमे गफीर था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है और कारकुनान है वो अपनी गिरफ्तारियां भी अज खुद पेश कर रहे हैं। मेरे समझने में यह पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। अक्सर सियासी जमातों के वर्कर्स तो जेल जाते थे लेकिन क़यादत नहीं जाती थी, तो यहाँ हमारी क़यादत और वो भी आला सतह की क़यादत ने इसमें पहल की है। जो आपने अभी सुनाया है राना सनाउल्लाह का बयान, यही खदशा है हमें
कि आज हमें वो भाषण दिया करते थे और हमें ये लेक्चर्स दिया करते थे कि जो हुकूमत का काम होता है बुर्दबारी से काम लेना, हुकूमत का काम होता है सब्र और तहम्मुल से काम लेना। लेकिन आज इस पीडीएम का जो वजीर दाखिला है वो ओपनली थ्रेट कर रहा है। ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है ये किसी थ्रेट से कम नहीं है कि हमसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना। हकीकत ये है कि इन्होंने ना मुल्क के आइन का कोई ख्याल रखा है, ना मुल्क में किसी कानून का कोई ख्याल रखा है, उसकी धज्जियां उठा के रखती हैं। अब आप इसी केस को ले लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इन्होंने पाबंद सिलासिल किया। आज 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं कि इन्होंने हमें नहीं बताया कि उनको लाहौर से उठाया, पहले कोट लखपत लेकर गए और वहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इन्होंने भेज दिया। किसी को लिया, किसी को बखर, किसी को बहावलपुर, किसी को डीजी खान, किसी को अटक। और हमें उनके डिटेंशन 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी हमें उनके डिटेंशन ऑर्डर्स नहीं मिले थे। हमें कोई नहीं पता गया था। आज की तारीख में भी मेरे वालिद से या असद उमर साहब से या आजम स्वाति साहब से या दीगर हमारी क़यादत से उससे हमारा कोई राब्ता नहीं हो पाया। हमें नहीं पता वो किस हाल में है, उनको कैसे रखा गया है, क्या उनके जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं उनको पूरा किया जा रहा है। हम जो कोर्ट में गए थे, हम इसी इस्तदा के साथ कोर्ट में गए थे कि उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको पूरा किया जाए। और अगर आपने उनको पाबंद सिलासिल रखा भी है तो किस चीज के तहत रखा है, उन पे क्या आपने सवाल किया कि क्या दफात लगाए हैं? अभी तक हमें नहीं उन्होंने बताया कि क्या दफात लगाए हैं। और दूसरी बात, हमारे मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है। अगर एक कैदी कैद में आपकी है भी तो जेल मैन्यूल है और जेल मैन्यूल के तहत उसको चंद जो है फैसिलिटीज मुहैया की जाती हैं, वो इन्होंने नहीं की। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। जैन कुरैशी साहब, बात यह है कि आपके वालिद का बहुत एहतराम है। शाह महमूद कुरैशी उन लोगों में शामिल है जिनके बारे में उनके मुखालिफ भी मानते हैं कि ये दयानतदार सियासतदान है। हैविंग सेड दिस, पहले तो आप मुझे ये आप बैल मुझे मार, खान साहब ने उनको मना किया है तो आपने गिरफ्तारी नहीं दी, वो सबसे पहले जाके ट्रक पर सवार हो गए। उसके बाद आप लोग कहते हैं जी ठीक है उन मतलब है, तो फिर चुप हो। करना क्या चाहते हैं, मकसद क्या था? जब सारी कौम ने देखा कि खान साहब लाहौर हाईकोर्ट पेश होने गए, हजार बंदा शॉर्ट नोटिस पर निकल आया और तुहाडी गल व्याही गई। यू प्रूव योर पॉइंट दैट कि इमरान खान और पीटीआई पॉपुलर लीडर है और जब वो कॉल देते हैं लोग निकल आते। जेलें भरो, ये मार्शला के खिलाफ होता है या गैर मुल्की तसल्लुत पर होता है? आप जो है वो पता नहीं क्या बात। वैसे मैं जो गुलाम साहब आपसे जो है इख्तलाफ करते हुए वो मैं जैन साहब से ये सवाल भी पूछेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर मुझे कोई आइन बहाल नहीं लगता। इसके ऊपर जवाब जो है जैन साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैन चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या शौक आ गया जेल भरने का। वैसे मैं जो हिसाब से मुतफिक नहीं हूँ कि मुल्क के अंदर इस वक्त मुझे नहीं लगता कि आइन बहाल है, क्योंकि बुनियादी जो हकूक हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे। 90 दिन का इलेक्शन के अंदर होने तो नहीं मिल रहे। हमारे पास 2 मिनट हैं, क्विकली आपका रिस्पॉन्स। खावर भाई चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी तहरीकें जो हैं वो मार्शल लॉ में लगाई जाती हैं, लेकिन जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है वो तो यकीनन मार्शल लॉ से भी बदतर है। इस हुकूमत ने ना किसी आइन की परवाह की है, ना किसी कानून की परवाह की है। आज धज्जियां उड़ा दी हैं आइन और कानून की। और हमारी जो तहरीक है ये आज़ादी की तहरीक है, ये कानून की बालादस्ती की तहरीक है। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी अज खुद गिरफ्तारियां दी थी। मैं इस बात को क्लियर करता चलूं यहां पे कि हम गिरफ्तारियों से नहीं घबरा रहे। दूसरी बात, हमने कहीं भी बेल की इस्तदा नहीं की। हम कोर्ट में हाजिर हुए थे इस इस्तदा के साथ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन पाबंद सिलासिल हैं उनको आप बेशक जेल में रखें, लेकिन किसी जाब्ते के साथ, किसी कानून के तहत, और उस कानून के तहत जिसमें जेल मैन्यूल उनको जो है बेसिक उनकी ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करता है, उनको कुछ फैसिलिटीज देता है जो इस कानून को इन्होंने पामाल की है, जिसकी वजह से आज भी इन्होंने हमें उनके प्रॉपरली डिटेंशन ऑर्डर्स नहीं दिए, आज भी इन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया अपने कायदीन और अपने वर्कर्स का। तो अगर हमने ना हम कल अरेस्ट से घबराए हैं ना आज अरेस्ट से घबरा रहे हैं, हम इंशाल्लाह कल भी कोर्ट के अंदर आपने ये सियासी ये कोर्ट के अंदर जैन आपने ये सियासी कैदी का एक ऑप्शन है, जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मामला होते हैं, तो कोर्ट को आपने बताया नहीं कि वो सियासी कैदी हैं?
हमने कोर्ट को बिल्कुल बताया कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने आज खुद अपनी गिरफ्तारियां पेश की हैं, वो सियासी कैदी हैं और उनको जो जेल मैन्यूअल है उसके तहत ट्रीट करना चाहिए। उनमें से हमारे ऐसे लीडरान हैं जो मेडिकेशन लेते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई शुगर की, कोई दीगर चीजों की, ना उनकी अद्वियात उन तक पहुंची हैं, ना उन्होंने बहुत शुक्रिया जैन प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहुंची। नाजरीन, इस हफ्ते कितना ही। हम सब की भलाई इसी में है कि मुल्क के अंदर आइन अपने जो ट्रू स्पिरिट के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो अदारे हों, अवाम हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनके लीडरान, सब में इसी का भला है। आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।